रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरिता एक बड़े से गांव में रहती थी। सरिता बहुत अमीर थी, इसलिए वो बहुत बड़ी कोठी में अपनी बड़ी बहू रुचि के साथ रहती थी। रुचि बहू, तुझसे मैं कब से बोल रही हूँ कि मेरे लिए एक कप चाय बना ला, लेकिन तेरे कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। माँ जी, आपको क्या लगता है कि मुझे बस एक ही काम है दिन भर बस आपके लिए चाय बनाती रहूं, है ना? आप तो यही सोचती हो, लेकिन माँ जी मुझे और भी बहुत से काम होते हैं घर में। घर में बस हम दोनों ही तो रहते हैं, दो जनों के लिए इतना काम क्या करना होता है कि तुझसे वो भी नहीं हो पाता। अरे जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तब एक सांस में पूरे घर का काम कर देती थी। तो किसने बोला था माँ जी आपको कि अपनी उम्र बढ़ाओ? अरे जितनी थी उतनी ही रहने देती ना, कम से कम मुझे भी तसल्ली मिलती कि सारा काम आप खुद ही कर लोगी। हाँ बहू, तू तो बस यही चाहती है ना कि घर का सारा काम करके मैं ही दिन पर दिन घटती ही जाऊं और तू खुद बस अपना वजन बढ़ाती रहे। अगर मेरी छोटी बहू आ गई ना तो देख ले, तू मुंह मत बनाने लग जाइयो। माँ जी, जब आपकी छोटी बहू आएगी ना तब का तब देखे जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल आपकी एक ही बहू है और वो हूँ मैं, तो थोड़ा सा प्यार दुलार मुझे भी कर लिया करो। हर वक्त बस काम ही काम दिखता है आपको। सच में तू बहुत बड़ी कामचोर है बहू। अरे काम क्या बोल दिया, तू तो रोने लग गई। लेकिन तू अब ज्यादा चिंता मत कर, मैंने अपने छोटे बेटे का रिश्ता तय कर दिया है। अब कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो जाएगी और जब घर की छोटी बहू आएगी ना तब देखती रहियो क्या होता है। माँ जी तो अभी से ही अपनी छोटी बहू का इतना गुणगान करने लगी है, भले ही वो एक पत्ता ना हिलाए, लेकिन माँ जी ने तो अभी से ही उनको अपने दिल में बसा लिया है। लेकिन मैं भी यही हूँ और माँ जी भी यही है। जब छोटी बहू सच में आ जाएगी तब तो पता ही चल जाएगा ना। सरिता अपनी बड़ी बहू को हर छोटी छोटी बातों के लिए हर वक्त बस सुनाती ही रहती थी और वहीं रुचि भी अपनी सास को खूब जवाब देती थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सरिता अपने छोटे बेटे की शादी करवा देती है और शादी के बाद सरिता की छोटी बहू ज्योति भी घर में आ जाती है। देख ज्योति बहू, मैं समझ रही हूँ नए घर में ढलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम लोग तेरे अपने ही हैं, इसीलिए तू कभी भी खुद को लेकर अकेला महसूस मत करियो। जो कोई भी बात हो सीधा आकर कर लियो। अरे वाह माँ जी, छोटी बहू के घर में आते ही आपके तो पूरे के पूरे तेवर बदल गए। वैसे तो आप बड़ी सख्त मिजाज की बनती हो, लेकिन यहाँ तो आप बड़े ही प्यार से बात कर रही हो। और रुचि, तू जाकर ज्योति बहू को कमरे में लेकर जा, वो भी थक गई होगी ना काफी ज्यादा, थोड़ा आराम कर लेगी, इसके लिए भी अच्छा होगा। जी माँ जी, लेकर जा रही हूँ। वैसे भी कल तो ज्योति की पहली रसोई की रस्म है, तो वैसे भी पता नहीं कितने काम होंगे ना घर में। रुचि इतना कहकर ज्योति को उसके कमरे में लेकर जाती है और ज्योति भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती है। अगले दिन ज्योति उठती है कि तभी वहाँ रुचि आ जाती है। अरे वाह ज्योति, मुझे तो लगा कल की थकावट पे तुम अभी तक उठी नहीं होगी, लेकिन तुम तो काफी जल्दी उठ गई। या रात भर नींद ही नहीं आई तुम्हें? क्या दीदी, आप भी मजाक बना रही हो मेरा? अच्छा ज्योति, ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, क्योंकि माँ जी के उठने से पहले ही तुम्हें अपनी पहली रसोई का पूरा खाना बनाकर तैयार करना होगा। बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ज्योति जल्दी से तैयार अपनी जेठानी के साथ रसोई में जाती है और रसोई में जाते ही ज्योति की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि रसोई बहुत ज्यादा बड़ी थी और रसोई के दूसरे दरवाजे की तरफ भैंस का तबेला था, तो एक तरफ पुराना कुआं। दीदी, ये रसोई कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है? मेरा मतलब है कि मैंने पहले कभी इतनी बड़ी रसोई देखी नहीं है ना, तो मुझे ये कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही है। इसमें तो मैं सामान ही ढूंढती रह जाऊंगी। हाँ, थोड़ी सी तो बड़ी है। देखो, मैं तुम्हें सब समझा देती हूँ। ये हमारी रसोई है और हम लोग खाना चूल्हे पर बनाते हैं। चाय बनाने के लिए पहले तुम्हें भैंस का दूध निकालना होगा और पानी तुम्हें कुएं से मिलेगा। अच्छा, और जब तक मैं कुएं से पानी और भैंस का दूध निकाल आऊंगी तब तक तो माँ जी उठ भी जाएंगी। सामान भी बहुत दूर दूर रखा है, एक सामान लाने के लिए मुझे इतनी दूर जाना पड़ता है। अरे ज्योति, तुम अभी से इतना क्यों घबरा रही हो? धीरे धीरे तुम्हें आदत लग जाएगी।
और वैसे भी अब तो रसोई छोटी है, पहले इससे भी ज्यादा बड़ी थी और सामान लेने के लिए तो इधर उधर करना ही होगा। पहले इससे भी ज्यादा बड़ी थी, मतलब घर से बाहर ही जाना पड़ता होगा आपको सामान लेने के लिए। तो ज्योति तो इतनी बड़ी रसोई देखकर ही चौंक जाती है, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी थी तो ज्योति को भी इतनी बड़ी रसोई की आदत तो डालनी ही पड़ती है। इसलिए ज्योति धीरे धीरे ही सही लेकिन बड़ी रसोई की आदत डाल रही होती है। दिन भर रसोई में ही इधर उधर करते करते ज्योति बहुत थक जाती है। ये सब देखकर ज्योति की सास को बहुत गुस्सा आता है। ज्योति बहू, मैं देख रही हूँ आजकल तू काम में बहुत ज्यादा ही काम चोरी करने लग गई है। रसोई में खाना बना लेती है और बस पूरे दिन एक काम को नहीं छूती है। माँ जी मैं अब क्या करूँ, रसोई का ही इतना ज्यादा काम हो जाता है कि शरीर में हिम्मत ही नहीं बचती कि कुछ और काम करूँ। हाँ, बस काम न करने के बहाने चाहिए होते हैं। क्या माँ जी, ज्योति कोशिश तो कर रही है ना, धीरे धीरे कर लेगी वो। अगर आप ऐसे उस पर भी चिल्लाती रहोगी तो सोचो ना ज्योति को कितना बुरा लगेगा। तू तो चुप ही कर जा, तेरा ही किया हुआ है ये सब। जैसी तू खुद थी वैसे ही तूने मेरी छोटी बहू को भी बना दिया है, बिल्कुल अपनी तरह कामचोर, जिसका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सरिता पहले तो अपनी बड़ी बहू को सुनाती ही थी, लेकिन जब से सरिता की छोटी बहू घर में शादी करके आई थी तब से तो सरिता जैसे अपनी छोटी बहू के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। हर छोटी बात में उसे टोकने लगती। ये सब बिल्कुल भी ज्योति को पसंद नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद ज्योति रसोई में खाना बनाने जाती है और चूल्हा जलाकर उस पर पतीला चढ़ा देती है। मैंने अभी पतीला चढ़ाया है, अब जाकर पहले सब्जी काट लो, तब तक इसमें चावल भी बन जाएंगे। एक तरफ चावल बन रहे होते हैं और दूसरी तरफ बैठकर ज्योति सब्जी काट रही होती है। तभी चूल्हे से रसोई वाले कपड़े में आग लग जाती है और इस बारे में ज्योति को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जब सरिता रसोई में आती है और लगी हुई आग देखती है तो वो जल्दी से कुएं से बाल्टी भरकर पानी लाती है और उस आग पर डाल देती है। बहू, तेरा ध्यान कहाँ है? तू रसोई में होते हुए भी देख नहीं पा रही है क्या कि आग लगी हुई है? माँ जी पता नहीं कैसे आग लग गई, मैंने देखा नहीं। वही तो दिक्कत है, तू देखती ही तो नहीं है। बड़े घर में आ गई है, बड़ी रसोई मिल गई तुझे, लेकिन तू अब भी वही है जिसे सोने का कटोरा देने के बाद भी पत्तल में ही खाना है। माँ जी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि आग कब लग गई। अगर मुझे पता होता कि आग लगी है तो मैं खुद यहाँ आकर आग बुझा देती। तू अब खुद को सही और मुझे गलत बना रही है। रुक जा तू, तुझे तो मैं बताती हूँ। सरिता ज्योति को जोर से थप्पड़ मारती है और जैसे ही उसके बाल पकड़ती है कि तभी वहाँ सरिता का छोटा बेटा संजय आ जाता है और ये सब देख लेता है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? मेरे घर में ना होने पर मेरी पत्नी को मारती हो आप? और ज्योति, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो इतनी बड़ी रसोई में काम नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो बस माँ जी इस बात पर ही रोज गुस्सा करती हैं। ज्योति की सारी बातें सुनने के बाद संजय ज्योति के हिसाब से ही एक नई रसोई बनवा देता है जिसमें ज्योति आराम से खाना बनाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।